बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दफाई तज्ज़ियाकार हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो शर इक़्तिदार में एक मरतबा फिर सियासी हलचल आपको नज़र आ रही है, और ये जो 1-2 दिन से जो एक गहमा-गहमी आपको नज़र आ रही है कि अदम एतमाद का शोर है, अपोज़िशन इस्लामाबाद में डेरे जमा कर बैठी हुई है और ये क्यासरें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब घर चले जाएँगे। सिविल मिलिट्री तल्लुकात को भी लेकर बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कोई बैरूनी मुदाखलत भी हो सकती है। तो तमाम तर जो कन्फ्यूजन है, आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका वक़्त देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सर, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि क्या सूरत-ए-हाल है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब घर जा रहे हैं, नहीं जा रहे? और जो एक रिलेट किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इन क्यासरइयों में कोई सदाकत है या फिर ये अफ़वाहें हैं कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये सारा माहौल जो है, ये बनाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, मसला ताल्लुकात का नहीं है, ना ही पहले खराब थे और अब अच्छे हुए या पहले अच्छे थे तो अब खराब हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि एक परसेप्शन क्रिएट की गई कि हुकूमत जो है वो फौज की मदद से चल रही है। उसमें हुकूमत का भी कसूर था कि ये बार-बार रटते थे कि आर्मी और हम एक ही पेज पे हैं। ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हुकूमत तो उसके साथ एक पेज पे ही होते हैं सारे लोग। लेकिन बार-बार ये कहने से भी एक परसेप्शन खराब हुई और फिर आपको पता है कि ऑपोजिशन जो है वो मुख्तलिफ वक्तों पे इस चीज़ को उछालती है। अब ये ज़हन में रखना चाहिए हमें कि अब एक ख़ास तौर पे कोशिश की गई है कि फ़ौज पाकिस्तान न्यूट्रल नज़र आएँ ताकि बिला वजह परसेप्शन खराब ना की जाए, क्योंकि हमारी ताकत, फ़ौज की ताकत जो है उसकी अवाम है। अगर अवाम में उनके खिलाफ नफरत फैला दी जाए, मुनाफरत फैला दी जाए, तो फिर आपकी ताकत कम रह जाती है। मुल्क में आप कमज़ोर हो गए और दुश्मन का मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। तो वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि अवाम को इस बात का एहसास हो और यकीन हो कि अफ़वाज जो हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, वो किसी के साथ कोई फ़ेवर नहीं कर रही और वो इस सारे प्रोसेस से दूर है। अपने आप को बचा के एक तरफ रखा हुआ है इस प्रोसेस से, ताकि जो कुछ भी करना है वो सियासतदान आपस में करें और उसके बाद अवाम उसका ज़िम्मेदार है, क्योंकि यानी इन लोगों को अवाम ने ही आगे भेजा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इस दफ़ा कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी होगी, क्योंकि बड़ा एहतियात की जा रही है कि आर्मी इस प्रोसेस से दूर नज़र आए। मेरा ख्याल है कोई इसमें शक-ओ-शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ना हुकूमत के साथ कोई नाराज़गी है, ना कोई फ़ेवर वाला किस्सा है, सिर्फ़ आईनी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो पूरी की जा रही हैं। अच्छा सर, फिर आपको क्या लगता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और फ़ौज का इस सारे प्रोसेस में कोई अमल दखल नहीं है, तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस बड़े क्राइसिस से निकल पाएँगे या फिर इमरान खान इस मर्तबा जो है उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ने का इम्कान है? कि आज हुकूमत के अपने लोग जो हैं वो नज़र आता है कि वो ललचाए हुए हैं, वो कोई अपना हिस्सा माँगना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि आज हुकूमत मुश्किल में है, तो अलीम खान जैसा बेहैसियत आदमी जिसको कोई वोट शायद ना दे, वो बाहर निकल आया, वो अब चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। या इसी तरह जहांगीर तरीन जिसके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो कोई भी लगे तो 40 आदमी पीटीआई से निकल आया उसके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकने पर। तो ये जो अपनी ही पार्टी में जो बागियाना रवैया लोगों ने इख्तियार किया, वो ज्यादा बड़ा खतरा है। लिहाजा उसको आप कैसे, वो एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हो, वो जाके लोगों के अपने जाती मुफादात हैं उसको कैसे खत्म कर सकती है। हुँ, हुँ। तो ये जो मुफादात वाला खेल है, ये इमरान खान के लिए मुश्किल है। अगर कल को इमरान खान अपनी पार्टी के अंदर इत्तेहाद दोबारा पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, लोग राजी हो जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर अपने ही लोग इस तरह आपको छोड़ने के लिए तैयार हों और वो शर्तें आयद करें कि जी फलां को चीफ मिनिस्टर हटाएं और ये करें, फिर लाज़िमन आप ये मरहला है, बहुत मुश्किल मरहला है इमरान खान के। अच्छा सर, एक और चीज़ आपसे क्लियर करनी है, आपकी राय भी जानना ज़रूरी है कि जो आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फज़ल रहमान और शहबाज शरीफ को कल आपने देखा कि वो एक स्टेज पर बैठे हुए थे। शहर इक़्तिदार में ये कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इन तीनों को एक पेज पर बिठाने में एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार है। आप इससे इत्तेफ़ाक करते हैं सर? तो ये नहीं है, इसमें सारा बेज़मीरी इसमें शामिल है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें नहीं कह रहा तेरा नाम ज़मीर है, लेकिन ये बेज़मीर। उसमें चक्कर ये है कि एक वक्त ये कहते हैं कि पेड़ फाड़ के पैसे निकाल देंगे दूसरे, और ये मुफादात का असल में किस्सा ये हुआ है। ज़मीर आपको समझना चाहिए। यहाँ लगी हुई थी बारियां पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की, मिसाल के जमहूरियत भी की है, सब वो आपस में था कि भाई कॉपी हो, लेकिन किसी को बेशक चोर कहते रहे जो जी चाहे, लेकिन एक्शन नहीं करना किसी के खिलाफ।
यहाँ एक तीसरी पार्टी निकली जो इनके वहम गुमान में नहीं था कि कोई तीसरा भी हमें, वो तो समझते थे कि हम दोनों में बटा हुआ मामला सारा, आपस में खाते पी रहे थे। तो जब ये तीसरी पार्टी निकल आई तो वो किसी को भी कबूल नहीं। ऊपर से इमरान खान ने आके तो ये करप्शन के खिलाफ नारा लगा दिया कि मैं ये करूंगा, हुआ तो कुछ नहीं, किसी को सहारा है। लेकिन उनको चोर डाकू ये कह के बहुत ज्यादा नाराज भी कर लिया। तो एक तरफ तो वैसे ही उनको ये कबूल नहीं था कि तीसरी कोई पार्टी आ जाए, उनकी बारियां लगेंगी, उसको उसमें खराबी पैदा हो। दूसरी तरफ ये हुआ कि इसने आके उनको जलील करना शुरू किया। तो इन चीजों ने उनको इकट्ठा कर दिया, उनका दुख इकट्ठा है, दुश्मन एक है और अपने दुख उनके एक है। तो जब आप सबका दुश्मन अगर एक हो तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं उस दुश्मन के खिलाफ। सर दूसरा एक और चीज भी है कि जो इमरान खान साहब बयान दे रहे हैं, आज कराची में भी उन्होंने वाज़ेह और क्लियर अंदाज में कहा कि हम किसी के ना दुश्मन हैं ना किसी के दोस्त हैं, हम अमन में सबके दोस्त हैं, लेकिन हम जंग में किसी का साथ नहीं देंगे। जो अमेरिका के हवाले से जो मेल्सी में यूरोपियन यूनियन को जो जवाब दिया गया, आप क्या समझती हैं कि इमरान खान साहब ने ये दुरुस्त कदम उठाया है? और या फिर दूसरी जानब ये भी थोड़ी सी आपसे राय जानना जरूरी है कि जो हमारे हल्के हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो अपना वहाँ क्या इसके हवाले से तासुरात हैं? कोई चीज़ें सर इस हवाले से क्लियर कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। देखिए, जब ये रशिया गए थे तो सबसे मशवरा किया था, एस्टेब्लिशमेंट से भी, पुराने सफीरों से भी और आज के फॉरेन ऑफिस के लोगों से, सबसे मशवरा किया और सब ने कहा था कि आप जरूर जाएं। अब रशिया गए तो उसके बाद ये गलतफहमियां कुछ पैदा होनी शुरू हुई। आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन ने भी, उनके 22 सफीरों ने वो खत लिख डाला। अब जो कदम उठाया वो तो एक तो ये कि वो कंसेंसस के साथ सबकी राय से। दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान साहब ने बाद में भी किया वो सारे का सारा है तो दुरुस्त। जो भी उन्होंने जवाब दिया कि जी क्या यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को खत लिखा, क्या यूरोपियन यूनियन ने कभी कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशन की करारदादें याद की, ये बातें सारी ठीक है, लेकिन उनको जलसों में नहीं कहना चाहिए। खराबी ये है, जहां आपको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आपसे नाराज होगी, वो ये है कि एक तो आप उनसे कर्जे ले लेके कर्जों पे पलते हैं, ऊपर से उनको आंखें दिखाते हैं। तो ये डिप्लोमेटिकली आपने हैंडल करना होता है, ये फॉरेन ऑफिस पे छोड़ना चाहिए। आपने पॉलिसी दे दी, फॉरेन ऑफिस किन अल्फाज में ये बात करता है, किस तरह, उनको पता है कि ऐसे अल्फाज जो कि दूसरे को नाराज ना करें। आपने ताल्लुकात ठीक रखने हैं और अपना मौक़िफ़ भी कायम रखना है, तो वो आपको फॉरेन ऑफिस बताएगा कैसे करना है। अगर आप जलसों में इस तरह करें तो वो लाज़मन तौहीन आमेज़ होता है। दुनिया में एक ही सिंगल सुपर पावर है इस वक्त, अमेरिका, तो उसको आप कहें कि एब्सोल्युटली नॉट और इस तरह की बातें तो उनको हज़म तो नहीं होगी। या तो ये हो कि आप भी बड़े मजबूत हों, आपको कर्जे न लेने पड़ते हों, बड़ा कुछ हो, फिर भी आदमी सोचता है कि चले, फिर भी कहना नहीं चाहिए लेकिन चले। लेकिन जब आप 100% डिपेंडेंट हैं मगरबी दुनिया पे, आपका इन्हिसार भी है, तो फिर आपको पब्लिकली ओपनली ये बातें नहीं करनी चाहिए। आज चाइना जैसा मुल्क, जो कि इतनी जबरदस्त जिनकी इकोनॉमी और सारा उनका इंडिपेंडेंट कंट्री, कोई किसी से मदद नहीं ले रहा, लेकिन उसके बावजूद रशिया के मामले में आपने देखा है कि वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है जिससे कि वो मगरबी दुनिया को नाराज करें। वो सारी स्टेटमेंट उनकी गोलमोल बातें। प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें कर जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, और मगरबी दुनिया, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज होगी और वो नहीं चाहेंगे कि इनको यहाँ हुकूमत में देखा जाए। अच्छा सर, आखिर पर ये बताइएगा, क्योंकि आपका वक्त भी हमने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, कि ये जो एक तासुर है कि पाकिस्तान में किसी भी वजीर आजम को मुद्दत पूरी करने नहीं दी गई, आपके ख्याल में इस वजीर आजम को चाहे इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब को अब अपनी जो मुद्दत है ये पूरी करने देनी चाहिए थी? इमरान खान साहब को मुद्दत पूरी करनी चाहिए? और ये जो एक तासुर है, जी, मुद्दत पूरी जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये जो कहते हैं किसी को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, ये अपने गिरबानों में नहीं झांकते, अपने करतूत नहीं देखते, ये इन खुद नहीं ये करने देते। जब बेनजीर की हुकूमत होती थी, मियां नवाज शरीफ उसके खिलाफ हर साजिश में आगे सबसे बड़ी साजिशें मियां नवाज शरीफ ने की बेनजीर की हुकूमत को टॉपल करने के लिए, गिराने के लिए। फिर जब मियां साहब हुकूमत में आ गए तो फिर गुलाम इसहाक खान और लोग मिलकर उनके खिलाफ साजिश करते रहे, जब मियां साहब ने कहा था कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। तो मसला ये है कि ये साजिशें खुद करते हैं। अब अगर पनामा केस में इनको अदालत ने निकाला है तो पनामा जाके एस्टेब्लिशमेंट ने, ये किसी और ने तो नहीं किया ना, जाके पनामा में माल नहीं का है ना, यही खा पी रहे हैं ना, बैठे हैं लंदन में, किसी और का तो पैसे पे नहीं, अपना है, अपना खा के गए हुए। तो अपने जराइम, अपनी गलतियां, अपने किए हुए जो गलत फैसले,
یا اپنی کی ہوئی سازشیں ان پہ نظر نہیں رکھتے اور دوسروں کو کہتے ہیں. یہ میاں نواز شریف بھی کہتے رہے نا کہ جی آج دن تک کسی پرائم منسٹر کو وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا. یہ خود سازشیں تو یہ خود کرتے رہے. آج بھی یہ میاں صاحب جو ہے یہ سازش میں سب سے نمبر 1 ہے اس وقت. آگے سب سے وہی. باقی ٹولہ جو ہے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں, مولانا فضل الرحمان وغیرہ. کل یہ سارے کہیں گے کسی کو ٹائم نہیں پورا کرنے دیا. ہٹانے والے تو آپ ہیں. پہلے دن سے عمران خان کا ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا کہ مولانا نے کہنا شروع کیا باقیوں کو, سب لوگوں کو, کہ آپ جا کے حلف نہ لیں. اس وقت تو بھی عمران خان کی پرفارمنس, مہنگائی, یہ وہ سارے قصہ یہ تو نہیں. مولانا اکیلا تھا لیکن اس چیز کے پیچھے لگا رہا, مانے نہیں, لیکن یہ بہت بری طرح پیچھے لگا رہا کہ جی آپ حلف نہ لیں جا کے پارلیمنٹ میں. باقی کے شریک نہیں ہونا چاہتے تھے. وہ شریک ہوئے تب جب ان کے خلاف کرپشن کے کیسز کھلنے شروع ہوئے, پھر وہ عمران خان کے خلاف ہو گئے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ یہ خود ہی سازشیں کرتے ہیں, خود ہی یہ سارا کچھ کرتے ہیں. مشرف نے کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیں. مشرف نے کہا تھا کہ جج جو جسٹس عبد القیوم ملک قیوم سے کہہ کے تو لوگوں کو سزائیں کلوائیں. اس نے مشرف نے کہا تھا کہ صدر پاکستان کی چھٹی کرا دیں یا چیف آف آرمی اسٹاف کو نکال دیں. میاں صاحب خود ہی بالکل وہ پنجابی میں اترے ہوئے تھے. ان کا آپ ٹکرے مار ہر طرف وہ تیس نیس کرتے جا رہے تھے. پھر ان کی خواہش تھی میں امیر المومنین بن جاؤں. یہ فوج نے کہا تھا بھائی آپ امیر المومنین بن جاؤ. دوسرا ٹینیور آیا تو دشمن کے ساتھ شروع ہو گئے, ایسے بیان دینے شروع کر دیے جیسے بھارت میں ہماری گرفت کر سکے. یہ ہے کہ کام اپنے دیکھنے چاہیے. آپ کو حکومت کرنی آپ کو آتی نہیں, آپ اپنے معاملات چلا نہیں سکتے اور الزام تراشیاں دوسروں پہ کرتے ہیں.